बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं और बिस्तर को गीला कर देते हैं उनके मतलब ये वीडियो है। और मुझे उम्मीद है कि जिन वालिदैन के बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं और बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त तोहफ़ा है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि बच्चे बिस्तर पर पेशाब क्यों करते हैं, क्या वजूहात हैं ऐसी, और इसका मुमकिन हल क्या है। उसके मतलब हम देसी नुस्खे भी देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल होम रेमेडीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की तमाम नोटिफिकेशन मिल सकें। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप इसके तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए नुस्खे को तैयार कर सकें, इसकी वजूहात जान सकें, क्योंकि हम इस वीडियो में तफसीलन इसके बारे में देखेंगे। छोटे बच्चों में बिस्तर पर पेशाब का निकल जाना एक आम बात है। ये 5 साल की उम्र तक के 10 बच्चों में से एक को होता है और 15 साल की उम्र तक के नौजवान बच्चों में कम होकर तादाद 100 में से 2 की रह जाती है। गैर इरादी तौर पर रात में पेशाब का निकलना बच्चे के बढ़ने का एक आम अमल है। हर बच्चा अपने मसाने पर कंट्रोल का मुख्तलिफ पैमाना रखता है। 3 साल की उम्र तक बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका बिस्तर खुश्क रहता है। ज़्यादातर बच्चे 3 से 8 साल की उम्र तक बिस्तर को खुश्क रखना शुरू कर देते हैं। जब तक आपका बच्चा इस मंजिल तक ना पहुंच जाए आपको बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा और बच्चे का हौसला बढ़ाना होगा। बिस्तर पर पेशाब निकलने की चंद एक वजूहात दर्ज झैल हैं। ज़्यादातर आपके बच्चे का पेशाब इस वक्त निकलता है जब वो गहरी नींद में सो रहा होता है और उठना नहीं चाहता। नंबर 2, ये चीज़ ज़्यादातर मौरूसी होती है। अगर आप बचपन में बिस्तर गीला करते थे तो बहुत मुमकिन है कि आपका बच्चा भी करेगा। बहुत कम मामलात में ऐसा होता है कि इसकी वजह ज़ियाबतीस हो यानी शुगर हो या फिर पेशाब की नाली में नुक्स हो, लेकिन इससे सिर्फ रात को ही बिस्तर गीला नहीं होता, इसकी अलामात दिन तक मुहित होती हैं। अगर दिन में कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती तो इसका मतलब है आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। बच्चे के बिस्तर की चादरें दो दो कर तंग आने पर बच्चे को सज़ा देने और बेइज्जत करने के बजाय इसे यकीन दिलाएं कि हरगिज़ इसकी गलती नहीं है और वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आपके बच्चे को ज़रूरत है कि आप इसे समझें और इसकी हिम्मत बढ़ाएं, इसकी खुश रातों की तारीफ़ करें, क्योंकि बच्चे को इस बात पर कायल करना मुश्किल होता है कि रात को बिस्तर गीला करने में कोई शर्म नहीं है। बच्चे को प्यार से ये याद दिलाया जा सकता है कि सोने से पहले पेशाब करे, लेकिन रात को नींद से उठाकर पेशाब करवाना ज़्यादा तकलीफ़ का बायस हो सकता है। ज़्यादातर बच्चे बगैर इलाज के ही बिस्तर पर पेशाब करना बंद कर देते हैं। ख़ानदान के दूसरे लोग भी इस सूरत हाल से परेशान होंगे, लेकिन अपने बच्चे को इनके मजाक और छेड़छाड़ का निशाना ना बनने दें। अपने बच्चे की मदद के लिए दर्ज झैल बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, अपने बच्चे को आधी रात को बाथरूम में जाने की याद दहानी करवाएं। ख्याल रहे कि बाथरूम में जाने वाला रास्ता साफ़ हो। सोने से कुछ देर पहले बाथरूम में जाने का कहें और फिर सोते वक्त कहें। मैट्रेस पर प्लास्टर का कवर डाल दें। सुबह के वक्त जब आप सफाई करें तो इस बच्चे की इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए इसे अपने साथ सफाई में शामिल करें। आइए आपको बच्चों के बिस्तर पर पेशाब करने को रोकने के लिए चंद नुस्खे बताते हैं जो ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बुज़ुर्गों के लिए भी काफ़ी मौसर हैं। पहले सर्दियां शुरू होते ही घरों में तिल के लड्डू बनते थे ताकि बार बार बच्चों और बुज़ुर्गों को पेशाब ना आए। टॉफ़ियाँ, च्युइंगम, गोलियां वगैरह बच्चों को नहीं दी जाती थी। गचक, रेवड़ियाँ शौक़ से खाते थे।
ان میں چونکہ تل ہوتے ہیں اس لیے پیشاب کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا۔ تل کے لڈو بنانے کا طریقہ پیش خدمت ہے۔